नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम समोती अमावस की कहानी लेकर आए हैं। जब भी कोई अमावस सोमवार की होती है तो उसे हम समोती अमावस कहते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था। उसके घर रोज़ सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते थे। जब भी कोई साहूकार की बहू उसे भिक्षा देती तो वह उन्हें आशीर्वाद देते और कहते, अपने पति के कंधे पर राज करो। लेकिन जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वह ब्राह्मण आशीर्वाद में कहते, अपने भाई भावजों के कंधे पर राज करो। साहूकार की बेटी को यह बात बहुत बुरी लगी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ये पंडित जी जब भी आप यहाँ भाभी भैया भिक्षा देते हैं तो आशीर्वाद में कहते हैं, पति के कंधे पर राज करो। लेकिन जब मैं भिक्षा देती हूँ तो ये मुझे कहते हैं, अपने भाई भावज के कंधे पर राज करो। उसकी माँ ने कहा, तो कल उसको भिक्षा देने जाना। जब वो तुम्हें आशीर्वाद दे तो मैं उनसे पीछे का कारण पूछूंगी। अगले दिन ब्राह्मण जब भिक्षा लेने आए तो माँ वहाँ आ गई और ब्राह्मण से कहने लगी, आप इसे ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हैं? जब ब्राह्मण ने कहा, क्योंकि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है। तब सेठानी ने इसका उपाय पूछा। ब्राह्मण ने कहा, यदि सोना धोबन की शादी में आकर आशीर्वाद दे तो इसका पति बच सकता है। तो उसकी माँ पूछती है, सोना धोबन कहाँ रहती है? पंडित जी बोले, 7 समुंदर पार सोना धोबन का गांव है। सेठानी ने अपने बेटे से कहा, सोना धोबन के गांव बहन को लेकर जाना है। 6 बेटों ने तो मना कर दिया, परंतु 7वां बेटा तैयार हो गया और फिर दोनों भाई बहन सोना धोबन के गांव रवाना हो गए। नदी के किनारे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय पेड़ के नीचे से एक सांप निकलता है और पेड़ पर चढ़ने लगता है। उसी समय बहन की नज़र उस सांप पर पड़ती है तो वह अपने भाई से कहती है, देखो भैया, पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला है। उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। ये सांप उन बेचारों को खा जाएंगे। तब पक्षी आकर उन्हें देखेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। तब भाई ने उस सांप को मारकर वहीं उस टोकरी से ढक देता है। शाम को एक हंस और हंसनी का जोड़ा उस तरफ आता है। अपने घोंसले के आसपास खून देखकर वह डर जाते हैं। उन्हें लगता है उन दोनों भाई बहन ने उन बच्चों को मार दिया है, तो वह आते ही उनको चोंच मारते हैं। तभी बहन टोकरी उठाकर नीचे पड़ा सांप दिखाती है और कहती है, हमने तुम्हारे बच्चों को सांप से बचाया है और ये खून इस सांप का है। तब हंस और हंसनी बहुत खुश होती है और उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर समुंदर पार कराते हैं। सोना धोबन के गांव में छोड़ आते हैं। सोना धोबन का भी बहुत बड़ा परिवार था, जिसमें उनके बेटे बहुएं सब एक साथ रहते थे। साहूकार का बेटा और बेटी भी एक गांव में घर लेकर रहने लगे। रोजाना रात को साहूकार की बेटी सोना धोबन के घर जाती
और खाना पानी साफ सफाई घर के सभी काम करके सुबह होने से पहले अपने घर वापस लौट आती थी। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा, आजकल सुबह सुबह तुम्हारे लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आती, क्या बात है? तो बहुएं बोली, सासू माँ, जब हमें सारा काम किया हुआ मिलता है तो फिर क्यों झगड़े? तो सोना धोबन ने पूछा, अच्छा तो कौन करता है सारा काम? तो बहुएं बोली, आप नहीं करती, हमें लगता है आप सारा काम करती हैं। तब सोना धोबन ने पता लगाने का निश्चय किया और वो रात भर जागती रही। साहूकार की बेटी आई तो सोना धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी, कौन हो तुम? क्यों मेरे घर का सारा काम करती हो? तब साहूकार की बेटी ने ब्राह्मण वाली सारी बात बता दी और कहा, यदि आप अपनी सोमती मावस का फल मुझे दे दे तो मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। सोना धोबन ने उसकी बात मानते हुए उससे कहा, जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाए तब मुझे न्योता भेज देना, मैं तुम्हारी शादी पर ज़रूर आऊँगी। बहन भाई अपने घर वापस आ जाते हैं और बहन के लिए लड़का ढूंढ कर उसकी तारीख पक्की करते हैं। सोना धोबन को सभी न्योता भेजते हैं। शादी के दिन फेरों के बाद एक सांप आता है और दूल्हे को डस लेता है, जिससे दूल्हा मर जाता है। तब सोना धोबन संकल्प लेकर दूल्हे के मुंह में पानी डालती है और वह वापस जीवित हो जाता है। तभी से सोना धोबन के साथ साथ साहूकार की बेटी और बहुओं ने सोमती अमावस का व्रत करने का संकल्प ले लेती है। दोस्तों, ये थी सोमती अमावस की कथा।